तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छोटी सी माही के बड़े सपने की। लेक सिटी की एक बेटी की प्रतिभा खराब आर्थिक हालत की वजह से दम तोड़ रही थी, लेकिन एक भामाशाह ने माही की छोटी सी आशा को संबल दिया। माही न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में मरुधरा का नाम रोशन करने के सपने देखने लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। माही के सपने को लगे पंख। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब नाम नहीं लेकर भी मदद कर देते हैं, तो जिन्होंने भी मेरी मदद करी है वो हमेशा मतलब ज़रूरतमंदों की ऐसी मदद करते रहे। और मैं मतलब ऐसा विश्वास दिला रही हूँ कि मेरी मदद करी है तो मैं ज़रूर आगे कुछ करके बताऊंगी उनको और मतलब उनका नाम रोशन करूंगी। माही पिछले लगातार 3 साल से पावर लिफ्टिंग में लेक सिटी का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट माही चौहान के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के चलते वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। हालांकि माही के सपने को अब पंख लगेंगे, क्योंकि माही के पिता और शिक्षक की मेहनत रंग लाई है। माही को उसकी ट्रेनिंग में मदद पहुंचाने वाला एक मददगार मिला है। पैसों की और इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी, इक्विपमेंट की भी कमी थी। लोहे के वेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती, तो रबड़ का वेट था, उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरे पापा हर्षवर्धन जी सर के पास लेके गए। बेदला के पीटीआई सर है जो रावले स्कूल के, उन्होंने फिर हमें प्रताप सिंह जी उप प्रधान जी सर से मिलवाया और उन्होंने किसी भामाशाह के थ्रू हमारी हेल्प करवाई। बेदला के पुरोहितवाड़ी निवासी माही चौहान को सब जूनियर वर्ग की स्ट्रॉन्ग गर्ल का खिताब कुछ दिन पहले ही मिला था। अब माही को अगले महीने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाना है, लेकिन खराब आर्थिक हालात के कारण ऐसा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अब उसकी मदद के लिए कई लोग सामने आए हैं। पिछले लंबे समय से आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे थे, तो ये लोग मेरे गुरुजी रहे हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी राव साहब पीटीआई हमारे बेदला स्कूल के, तो उनके मार्फत मेरे से मिले थे। तो मैंने एक भामाशाह से इनका सहयोग करा के जो भी मदद करनी थी वो हम लोगों ने की, ताकि इस तरह की प्रतिभा जो है उसको एक मंच। माही की वेट लिफ्टिंग करियर के लिए उसके पिता ने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कभी खुद पावर लिफ्टिंग से जुड़े रहे पिता को जब अपनी बेटी में प्रतिभा दिखी तो वो इसे तराशने लगे। अब पिता रंजीत सिंह को भी भरोसा है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिभा देखी मैंने मेरी बेटी में और मैंने इसको खिलाना चालू किया, बट आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। बट फिर मैं एक हमारे गांव के ही पीटीआई सर हैं हर्षवर्धन जी राव साहब, उनके पास गया। उन्होंने प्रताप सिंह जी जो हमारे गाँव के उप प्रधान हैं, प्रताप सिंह जी राठौड़, उन्होंने भामाशाह से मिलवाया। उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की मदद की। माही वर्तमान में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं। इससे पहले माही गार्गी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। कमलेश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उदयपुर। घूंघट है लेकिन जोश आई है, उम्र बड़ी है लेकिन दिल तो जवां है। यकीन मानिए कि जुनून और जोश की तस्वीरें आपको रोमांचित कर देंगी। खास रिपोर्ट देखिए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाए तो वापिस आने ना पाए। अरे इधर से पकड़ो, देखो कहीं निकल ना जाए। अरे ये पकड़ लिया, अरे ये छू लिया। सही है, ला रहा हूं, सही है। न उम्र की सीमा है, न रिश्ते का बंधन है। घूंघट भी संभालेंगे लेकिन तुम्हें तो पछाड़ डालेंगे। दिल में अरमान भी पल रहे हैं, जोश अभी भी हाई है। यकीन न हो तो आ जाओ मैदान में, धूल चटाकर नहीं भेजा तो कहना। मुरझाए मन में भी जोश भर देने वाले महक मुकाबले की ये तस्वीरें जोधपुर से आई हैं, जहां सब कुछ था, जोश,
जुनून, पल पल का रोमांच। जोधपुर के बिलड़ा तहसील के भावी गांव में श्री सती माता सालू देवी सारण के मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। 14 अप्रैल को होने वाले मुख्य समारोह से पहले 7 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के दौरान महिलाओं और लड़कियों ने कबड्डी में एक दूसरे से 2-2 हाथ किया। कबड्डी के दौरान इनकी चुस्ती फुर्ती देखते ही बन रही थी। घर का चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाओं ने मैदान के खेल में भी कमाल का प्रदर्शन किया। जिसने भी इन्हें देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। कबड्डी के अलावा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ के साथ साथ बुजुर्गों की 100 मीटर की दौड़ खास रही। महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में 18 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जबकि बुजुर्गों के 100 मीटर की रेस में 24 बुजुर्गों ने अपना दमखम दिखाया। महिलाओं की रेस की खासियत ये रही कि इसमें रिश्तों की बंधन टूट गए। देवरानी, जेठानी, ननद सब ने एक साथ दौड़ लगाई। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम शानदार और जानदार रहा। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और अब बात सूर्य नगरी की। जी हां, सूर्य नगरी एक बार फिर से धीरे धीरे सैलानियों से गुलजार होने लगी है। 2 साल तक जिस टूरिज्म इंडस्ट्री को कोरोना की बुरी नजर लगी थी, वो टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से पर्यटकों के आने से परवान चढ़ने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पीक सीजन में भारी संख्या में पर्यटक जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर में पधारे पावने, आए सैलानी, मुस्कुराए कारोबारी। दो साल का अंतराल, अब फिर से गुलजार। स्वागत सत्कार, सूर्य नगरी में सैलानियों की बहार। सैलानियों के स्वागत सत्कार में संगीत का हर साज बस यही कह रहा है, पावनो पधारो म्हारे देश। कोरोना काल के 2 साल बाद विदेशी सैलानी जोधपुर आए हैं, तो टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे भी मुस्कुराए हैं। 26 सैलानियों का ये ग्रुप पिछले 2 साल से भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बंदिशें हटी, चिली के इस ग्रुप ने भारत की फ्लाइट पकड़ ली और चले आए अपने सबसे पसंदीदा जगह का दीदार करने। इस ग्रुप में 22 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सूर्य नगरी में सैलानियों के स्वागत सत्कार में लगे स्थानीय टूर ऑपरेटर और टूर गाइड उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं।
अभी जब स्थितियाँ नॉर्मल हो रही है तो ये भारत में सबसे बड़ा ग्रुप आया है जिसके साथ मैं चल रहा हूँ दिल्ली से लेके लास्ट उदयपुर और वापस दिल्ली तक, तब से लेके ये चल रहे हैं। तो होपफुली अब स्थितियाँ नॉर्मल हो रही है तो टूरिज्म वापस रिवाइव करेगा। मेहमान विदेशी जरूर हैं, लेकिन देसी रंग में रंगे हैं। पुरुष पावनों के सिर पर राजस्थानी पगड़ी है तो महिला पावनों के गले में रंगीन दुपट्टे हैं। सूर्य नगरी की खूबसूरती को मोबाइल में कैद करने लगे हैं। ये ग्रुप लैटिन अमेरिका के एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर फ्रांसिस्को सिल्वा के साथ जोधपुर की खूबसूरती का दीदार कर रहा है। फ्रांसिस्को 7 साल से भारत में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पेनिश भाषा भारत की संस्कृति पर एक बुक भी लॉन्च कर चुके हैं। और ये अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और एक तरह से उत्साहित, पूरे उत्साह से हर मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं। 2 साल बाद जोधपुर के जसवंत ढाडा और मेहरानगढ़ में विदेशी सैलानी पधारे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पर्यटन सीजन में सूर्य नगरी फिर से गुलजार होगी और टूरिज्म को आर्थिक रफ्तार मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। What I miss the most about India, I miss the smile, the eyes, the kindness of the people from India. But of course, about the sense, the food is one of the things that I really miss when I am not here in India. It's my 10th time that I come back to India. Food, and this is also one of the reasons why I bring my friends to know this amazing country. कहते हैं कि भगवान को वही भोग पसंद है जो भक्त उन्हें प्रेम से लगा दे। लेकिन आज हम आपको बाड़मेर के एक ऐसे मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां पर भगवान को भोग में सिर्फ चने चढ़ाए जाते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक चनों की दुकानें नजर आती हैं और हर दुकान पर भीड़ का आलम एक जैसा है। इन दुकानों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये चने इंसानों के लिए भुने जा रहे हैं। दरअसल ये तो भगवान को भोग लगाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, बाड़मेर के तिलवाड़ा स्थित राव मल्लीनाथ मंदिर में भगवान को भोग में सिर्फ चने चढ़ाए जाते हैं। साहब कहीं हनुमान जी मंदिर में जाएं तो तेल चढ़ेंगे तो वो अपनी बात ही है साहब, वो तो चढ़ेंगे। कितना बदलाव देखने को मिला? अभी तो बदलाव तो पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया बदलाव। अब बदलाव कम हो गया क्योंकि लोगों के पास पहले बड़े बड़े शहर नहीं थी, अभी शहर भी बड़े हो गए। लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो वो उधर मिल जाती है। अभी तो कोई के भाई देखने के जैसा कोई आदमी का प्रैक्टिस है कि भाई मेरे को देखना ही है, मेरे कैसे भी है कि तो भी चलना ही है, तो वो जाता है इधर से। सने सबसे बड़ा न्यूज स्टेशन में आप खा के टेस्ट देखो। मंत्री जी ले रहे थे, अभी मैं पास में उधर खड़ा था मंत्री जी की गाड़ी में, कोई बैठा था ड्राइवर, तो वो 2 किलो लेके आया। मैं यार मंत्री जी के पास में सुनो की क्या कमी है कि नहीं, इसका टेस्ट ही अलग है साहब। राव मल्लीनाथ मंदिर में चने चढ़ाए जाने की वजह से यहाँ चनों की खूब बिक्री होती है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ आने वाला हर भक्त 1 से 5 किलो तक चने जरूर खरीदता है। मल्लीनाथ जी की प्रसादी है सर, यहाँ पे जो मानते हैं, मतलब मल्लीनाथ जी की प्रसादी मानते हैं इस चीज़ को। और मल्लीनाथ जी का प्रसाद है, प्रसादी रूप में लोग ले जाए, हर घर में ले जाए। बोला तो 1-1 किलो ज़्यादा नहीं, 1-1 किलो भी ले जाए, कोई ज़्यादा नहीं है। और लोग 5-5 किलो भी ले जाते हैं, कोई तकलीफ ज़्यादा, मतलब 12 महीने खाते हैं इस चीज़ को। एक दुकान में 24-25 टन बिक जाता है ये। हाँ, मतलब 24-25 हज़ार किलो ऐसे। इस बार सबसे भी अच्छा माहौल है। ये साल 2 साल कोरोना की वजह से बंद था ना, उसकी वजह से बहुत भी अच्छा चल रहा है इस साल। मतलब आधे पके हुए आते हैं, आधे कच्चे भी आते हैं, मतलब पूरा तरह सेक नहीं पाते हैं। राव मल्लीनाथ मंदिर में चना चढ़ाने की परंपरा सालों पुरानी है और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था कितनी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि तिलवाड़ा पशु मेले की शुरुआत भी इस मंदिर में आरती के साथ ही होती है। प्रेमदान, न्यूज़ 18 राजस्थान, बाड़मेर। और खबर तो खास में अब हम आपको लेकर के चलते हैं जयपुर के एक जैन मंदिर में, जहां पर तलघर से 1000 साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमाएं निकाली जाती हैं बाहर। अभिषेक किया जाता है। शांति धारा का यहां पर इस मौके पर आयोजन किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। 1000 साल पुरानी मूर्तियां, महिमा अपरंपार। दर्शन भर से बन जाते हैं बिगड़े काम।
प्राचीन मूर्तियों का रहस्यमयी संसार। नाज में एक धान, इतनी बड़ी प्रतिमा, अब इतनी छोटी प्रतिमा में आपको छोटी सी आँख, नाक, कान, कर्ण सब कुछ दिखते हैं, जो वर्तमान की कोई भी कारीगर इसको बना नहीं सकते। जी हाँ, मौका मिला है, दर्शन कर लीजिए, मौका मिला है, पुण्य कमा लीजिए। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी ही जयपुर के आमेर स्थित नेमिनाथ सावला जैन मंदिर से दिव्य प्रतिमाओं को तलघर से बाहर निकाला जाता है। दिव्य है, चमत्कारी है, बेशकीमती है। करीबन 1000 वर्षों से ज़्यादा पुरानी मूर्तियां हैं और ये कलात्मक मूर्तियां हैं जिनकी कीमत यानी रुपयों में आंकी नहीं जा सकती। जिस तरह पुरानी कलात्मक मूर्तियों का लोग बाग उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनका सुरक्षित रखने के लिए इनको तलघर में रखी जाती है कि ये चीज़ें छोटी है दिखने में, लेकिन इनका मूल्य कोई निर्धारण नहीं कर सकता। यहाँ पर आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ इत्यादि भगवान और अनेकों अनेक यंत्र भी यहाँ पर है। सिद्ध यंत्र, नंदरवर्ती यंत्र, गंधर्वलय यंत्र, विनायक यंत्र, और ये सारे यंत्र आज के नहीं अपितु जब से ये मंदिर है तब से ये सारे यंत्र यहाँ पर विराजमान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अलग अलग आकृति हमको देखने को मिलती है। बहुत सारी आकृतियाँ ऐसी हैं जो अभी विकृत हैं। अभी वर्तमान में हम जब भी प्रतिमा बनवाते हैं तो हमको ऐसी आकृति देखने को नहीं मिलती। दरअसल गडिनी आरिका स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग के सानिध्य में तलघर की प्राचीन मूर्तियों को निकाला गया। जयकारों के बीच अभिषेक और शांति धारा का आयोजन किया गया। तलघर में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ये कभी कभी बाहर निकल ली जाती हैं, क्योंकि ये अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं और इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। कीमती प्रतिमाएं हैं, यक्ष रक्षित हैं, देवों से रक्षित हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब उनकी आज्ञा होती है तभी हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं जयपुर आई तो मैंने विचार किया कि मुझे दर्शन करने हैं, और आज उन देवों की आज्ञा मिली तो आज हजारों लोगों को इसके दर्शन हुए, अभिषेक हुआ और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर इन मूर्तियों को तलघर में ही क्यों रखा जाता है। प्राचीन काल से एक परंपरा रही है कि जब जब धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आई है तो इन प्रतिमाओं का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बना है। इसलिए प्राचीन काल के जितने भी जिनालय होते हैं उन सभी जिनालयों में ये सारी प्रतिमाओं के लिए एक तलघर बनाया जाता है। यहाँ पर आज आप जहाँ खड़े हैं आमेर के नेमिनाथ सावला जी मंदिर में, यहाँ पर राजमे के बराबर, राजमे का जो एक दाना होता है उसके बराबर की प्राचीन प्रतिमा से लेकर के कम से कम 18 से 21 इंची तक की अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं। कहते हैं इन दुर्लभ मूर्तियों के दर्शन मात्र से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, क्योंकि ये प्रतिमाएं दिव्य और चमत्कारी हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तो वहीं अपने पूर्वजों को याद करने के कई तरीके होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग याद करते हैं, लेकिन बाड़मेर के दो भाइयों ने अपने पिता की 60वीं जयंती के मौके पर अपने गांव और आसपास के करीब 250 लोगों को बाड़मेर से हरिद्वार की यात्रा पर भेज दिया। देखिए इन दो बेटों की अपने पिता को खास अंदाज की श्रद्धांजलि इस खास रिपोर्ट में। जो हमारे ग्राम पंचायत जूना पतरास के अड़ोस पड़ोस की पंचायतों भी साथ में है और हरिद्वार भी तीर्थ करा के। बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए इस ट्रेन की रवानगी बेहद खास रही। हर हर गंगे के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का एक समूह ऋषिकेश हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। ये धार्मिक यात्रा पिता की याद में उनके बेटों की ओर से किया गया एक अनुपम पहल है। सबको साथ में ले जाके और एक उनकी आत्मा को शांति प्रदान और बाड़मेर का गौरव बढ़ाने के लिए इन भाइयों ने बहुत अच्छी पहल की है। बाड़मेर के उद्यमी तन सिंह चौहान ने अपने गांव के लोगों को ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा करवाने की बात कही थी, लेकिन चौहान अपनी बात को पूरा करने से पहले दुनिया से विदा ले गए। अब उनके दोनों बेटों ने 250 लोगों को हरिद्वार की यात्रा करवाने का जिम्मा उठाया। तो ये तीन दिवसीय टूर है हमारा, तो सभी को ट्रेन के हिसाब से
पूरा बुकिंग, खाना पीना, रहना, सब कुछ अलग व्यवस्था हो चुकी है। अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए एक साथ अपने गांव और उसके आसपास के 250 लोगों की इस यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने अपने कंधे पर ली। उनके दोनों ये पुत्र है, उनका भी मन अपने गांव के प्रति, समाज के प्रति है, और जिस तरीके से सबसे बड़ा तीर्थ के रूप में माना जाता है, इन लोगों के मन में अपने गांव के लोगों के प्रति वहाँ तीर्थ के रूप में भेजना और वापस करना सुखद अनुभव उनका खुद का है और ये हिंदू धर्म में भी है। बाड़मेर से निकला ये जत्था बाड़मेर से बीकानेर, चंडीगढ़ होते हुए हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश भी इस जत्थे का पड़ाव रहेगा। पूरी यात्रा में जहां रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था दोनों भाइयों की ओर से की गई है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। तो चलिए इसी के साथ ही खबर तो खास में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।